आपकी माफी से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी, जख्म भर जाएंगे हमारे। मैं तुमसे भी माफी चाहता हूं बेटा। फलक, तुमने मेरा सारा गुरूर खाक में मिला दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मोहित के साथ खुश नहीं रह सकती थी, और अब जानते हैं ना कि उसके घर वाले भी तो। बस फलक बस, दोबारा कह रहा हूं तुम्हें, हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आइंदा इस घर के किसी फर्द से राब्ता मत करना, हम मर चुके तुम्हारे लिए। ये आप कह रहे हैं शहरयार? आप भूल गए वो वक्त आप जब आप मेरी क्वालिटीज से इंप्रेस होते थे, और आपने मुझसे शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैं मिशाल से डिफरेंट थी। और आज क्या हो गया आपको? मेरी वही खूबियां आपको खामियां लगने लगी? तुम्हारी सारी खूबियां और खामियां मैं जानता हूं, इसीलिए वो गलती कभी नहीं करूंगा जो मुन्ने ने की। आंटी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? कौन सा घर? तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें पूछते भी नहीं। शायद किसी ने गलत बताया है आपको मेरे बारे में। मेरा उनसे राब्ता कभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा मशवरा यह है कि अच्छी औरत बन के अपना घर बसाओ। शहरयार की ख्वाहिश तो अच्छी तरह से जानती हो ना। शहरयार ने अपना सियासी कैरियर तुम्हारे बगैर शुरू किया था, और तुम्हारे बगैर वो आगे भी बढ़ सकता है। तुम उसके काम में दखल अंदाजी मत करो। जो काम तुम कर रही हो ना, वो कोई भी मुलाजिम चंद हजार रुपए में कर सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम घर पर ध्यान दो। पहले भी तुम्हारी वजह से एक घर बर्बाद हो चुका है। तुम क्या इस घर को भी इसी तरह बर्बाद करना चाहती हो? यही बातें करके इसने मोहित को पागल बनाया था, और अब शहरयार को भी दबाना चाहती है। मगर मैं इसका ये ख्वाब कभी नहीं पूरा होने दूंगी। क्या हाल है ज़ईन? आप ऑफिस में? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं पहली बार तो ऑफिस नहीं आई। तब की बात और थी अभी। मेरे पापा भी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। आपको कोई काम तो था, मुझे फोन कर देती ना। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें भी मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? आप पापा को जानती है ना। अगर उन्होंने आपको यहाँ पे देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगे। आप प्लीज यहाँ मत आया करें। सॉरी। आइंदा याद रखूंगी। अम्मी, मैं मशाल के कमरे में गया था, लेकिन वो सो रही थी। तबीयत कैसी है उसकी अब? पहले से बहुत बेहतर है बेटा, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। वैसे मेरी बेटी बहुत बहादुर है, लेकिन लोग जबान से ऐसा वार करते हैं कि सहना मुश्किल हो जाता है। तो आप सुनती ही क्यों हैं ऐसी लोगों की बातें? जो लोग हमारे घर में आके हमें जलील करके चले जाते हैं, उन्हें आप घर से धक्के मार के निकाल दिया करें बस। बीबी जी, शुमाइला भाभी बोल रही है जावेद साहब आए। ये फिर आ गए, बार बार यहां आकर हमें जलील करना चाहते हैं।
आज मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। मोहित, मोहित मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त रफीक, यकीन करो मैं रात भर सो नहीं सका। तुम्हारे बच्चों की बर्बादी का मुझे बहुत अफसोस है। आपका दुख और आपकी हमदर्दी हमारे लिए मजीद अजियत का बाइस बनती है जावेद साहब। क्यों आते हैं आप यहाँ पे? पहले भी आपको बहुत दफा कहा आप यहाँ पे ना आया करें, तमाशा देखने आते हैं हमारे। बोलिए। मोहित, तुम जाओ। नहीं रफीक, बोलने दो इसे। मैं जानता हूं इसका गुस्सा जायज है। गलती मेरी अपनी बेटी की है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये एक आइडियल इंसान है। वाकई? क्या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं जावेद साहब? आई मीन इट बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। बस गलती मेरी बेटी की है जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी। तो ठीक है, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे दोबारा अपना दामाद बना लीजिए। क्या हो जावेद साहब, कोई जवाब नहीं आपके पास? ज़बानी बातें करने से किसी के जख्म पे मरहम नहीं रखा जाता जावेद साहब। बस मोहित, बस बहुत हो गया। देखा बाब आपने, आइंदा ये हमसे हमदर्दी जताने नहीं आएंगे। मैंने ये सिर्फ जानबूझ के इन्हें आजमाने के लिए कहा था। मैं जानता था इनकी नीयत। ये झूठ मूठ की हमदर्दी जताने आते हैं ताकि हम फलकनाज के खिलाफ कोई एक्शन ना लें और उनकी बेटी सुकून से जिंदगी गुजार सके। मोहित, तुम्हें इस मामले में उलझने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये किस्सा खत्म हो गया। तो ठीक है, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे दोबारा अपना दामाद बना लीजिए। ज़बानी बातें करने से किसी का जख्म पे मरहम नहीं रखा जाता जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी तरफ ही आ रही थी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। हाँ, रिपोर्ट्स। एक्चुअली मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, तो आप 1 घंटे तक आ सकती हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, देन सी यू लेटर। आप क्या कह रहे हैं जावेद साहब? बेगम, जिस वक्त मोइद ने मुझसे ये बात की, मैं भी कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया था। लेकिन घर आते हुए रास्ते में मैं सिर्फ इसी पॉइंट पर सोचता रहा। मुझे लगा कि ये नामुमकिन भी नहीं है। गलती जब हमारी लड़की से हुई है तो कंपनसेट भी हम ही ने करना है। क्या आप वाकई मोहित वाली बात पे सीरियस हैं? हाँ, मोहित वाकई अच्छा लड़का है। फलक ने उसके साथ निभाह नहीं किया, लेकिन शहवार पे मुझे पूरा भरोसा है। मगर शहवार? मैं शहवार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। अगर वो मान जाती है तो मेरे दिल का एक बोझ उतर जाएगा। मुझे उस अजियत से निजात मिल जाएगी जो मुझे अंदर से काट रही है। मोहित भाई से शादी? हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो या फिर ये देखने आई हो कि तुम्हारी बहन ने क्या कारनामा किया है?
मोहित की हालत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। वो बिल्कुल टूट चुका है। उसे समेटना बहुत मुश्किल है। मेरा भाई ऐसा नहीं था शहबार। फलकनाज ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई है। तो क्या मैं उन दुखों का मुदावा कर सकती हूँ जो आप ही ने उन्हें दिए? शहबाज, जी आओ मेरे साथ। कहाँ भाई? चलो। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। ये फलकनाज कहाँ गई है? कहाँ है? मुझे तो कह कर गई थी कि अपने घर जा रही है। पता नहीं कहाँ तक सच कह रही थी। वैसे भी ऐसी औरतों का क्या पता चलता है। अम्मी तुम उसके घर पे फोन करके पता तो करो कि वो है कहाँ। जी मैं करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है शहवार कि ये कितना मुश्किल फैसला होगा तुम्हारे लिए। किसी और की गलती अपने सर पे लेकर तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। फलक आप ही की गलतियों की सजा हम नहीं भोगते। मगर पापा अब अपने जमीर का बोझ ये तुम्हारी जिंदगी बोझल बना के एक और गलती कर रहे हैं। मुझे तो जैसे ये बात मामा ने बताई मेरा खून। आप ही जब हमारे साथ रहती थी तब भी वो हम पे अपनी मर्जी ही चलाती, और आज जब वो हमारे घर में हमारे साथ नहीं रहती तो भी उनकी गलतियों का लिहाजा हम लोग भुगते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें जिंदगी में अपने वालिदैन की खुशी, ख्वाहिश और इज्जत का एहतराम करना चाहिए। सारी खुशियों और ख्वाहिशात क्या वालिदैन की होती है? हमारी कोई खुशियां नहीं है, कोई ख्वाहिशात नहीं है हमारी। तुम खुद सोचो शहबाज, तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। जिस घर में फलकनाज का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है, वहां फलकनाज की बहन से कौन प्यार करेगा? मैं तुम्हें ये फैसला लेने नहीं, ये कड़वा घूट जिंदगी का मैं अपनी बहन को भी नहीं दूंगा। कुछ पता चला कहाँ गई है? सुबह से निकली हुई है और अब रात हो गई है। कम से कम उसको फोन तो करना चाहिए था ना। ड्राइवर को भी कुछ पता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो तुम्हारे लायक नहीं है। अम्मी प्लीज आप तो चुप हो जाए, मैं पहले ही परेशान हूँ। कहीं कोई हादसा ना हो गया। जानता हूँ मैं फोन रिसीव नहीं कर रही हूँ। बेटा उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरों को हादसा जरूर पेश आ सकता है। ओह गॉड, शहरयार की इतनी मिस्ड कॉल्स। मुझे घर जाना चाहिए।
रिपोर्ट्स कल कलेक्ट कर लूंगी। हेलो सर, मैं डॉक्टर नादिया बोल रही हूँ। जी फरमाइए। सर आज आपकी मिसेस क्लिनिक आई थी। ओ, सर उन्होंने टेस्ट करवाया था और कहा था कि 1 घंटे में रिपोर्ट ले लूँगी। मैं काफ़ी देर से उनका वेट कर रही हूँ, बल्कि उन्हें कॉल भी कर रही हूँ, लेकिन उनका सेल भी ऑफ जा रहा है। कब आई थी वो आपके पास? तकरीबन 3 घंटे पहले। रिपोर्ट मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वो आपसे ले लेगा। ओके सर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। हमारी विशाल, मैं नहीं समझता था कि इतनी बहादुर और बाहिम्मत हो सकती है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये तुम्हारी बेटी है, हिम्मत वाली, सब्र वाली। मगर मोहित, मर्द की अना को जब ठेस पहुंचती है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। फलक ने मोहित को छोड़ दिया, इसलिए वो इतना जुनूनी और जज्बाती हो रहा है। उसने सिर्फ जावेद को जज करने के लिए बात की थी। लेकिन बाबा, अगर जावेद अंकल मान गए तो? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अब कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी गलती का अजाला करने के लिए या अपनी एक बेटी के दिए हुए दुखों का अजाला करने के लिए अपनी दूसरी बेटी को इम्तिहान में डाल दे? नो नो बेटा। हेलो, कहाँ से आ रही हो तुम? बताया तो था आपको। झूठ बोल रही हो तुम। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? आपने वादा किया था शहरयार कि आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। तुमने गलत बयानी क्यों की? तुम अपने घर का कहकर कहाँ गई थी? बाबा के ऑफिस गई थी। सईम मिल गया वहां पर और उसने मुझसे कहा यहां से निकल जाओ। आप सोच भी नहीं सकते शहरयार, उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। वो ऑफिस जहां के दरवाजे मेरी परमिशन से खुलते थे, आज उसी ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है शहरयार। आपकी मोहब्बत में मजबूर होकर मैंने आपसे शादी की और नतीजा, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए। और आप शक कर रहे हैं मुझ पर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं शहरयार? मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, रिपोर्ट लिया है? जी सर। ठीक है, तुम जाओ।
जी बाबा, ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं है, मैंने बहुत सोचा है। श्योर बेटा, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया बाबा। जोरा, ये शहवार का अपना फैसला है ना? जी जी, आप फिक्र ना करें, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, ये उसका अपना फैसला है। इसका मतलब ये कि मैं मोहित के सामने सुरखुर हो जाऊं। जी, शहवार भी यही चाहती है कि आपका सर हमेशा उठा रहे। उस घर में खुद को मनवाना, नफरतों के दरमियान मोहब्बत का फैलाव आसान नहीं होगा। फलक आपी की दीवी महरूमियों का असाला मैं करूंगी। ये फैसला मैंने अपने पापा की इज्जत की खातिर किया। उन्हें मैं कभी लेट डाउन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो जावेद? कौन सी बात? ठीक, ओके, थैंक यू। दादा, सब खैरियत? जावेद मोहित को दोबारा दामाद बनाने के लिए रजामंद हो गया है। क्या 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 पागल हो गया हो? दिमाग खराब हो गया उनका क्या? तुमने यही चाहा था ना? मैंने तो सिर्फ आजमाया था उन्हें। तो वो इस आजमाइश में पूरा उतरा है। अब क्या चाहते हो तुम? विशाल। जी भाभी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? भाई की अलमारी ठीक कर रही हूँ। सारे कपड़े मिक्स अप हुए पड़े हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने कितने अरसे से उसकी कबर ठीक नहीं की। मैली गंदी शर्ट्स लटकी हुई हैं भाभी, और उसे भी अपने कपड़ों का ख्याल नहीं है। जब से फलकनाज गई है ना, मुन्ना ने तो जैसे अपने ऊपर तवज्जो देना ही छोड़ दी। तो भाभी क्या फलकनाज मोहित की चीजों का ख्याल रखती थी? वो कहाँ करेगी ख्याल? उसको तो अपने बिजनेस और ऑफिस एक्टिविटीज से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो बीवी होने के फराइज अदा करती। लेकिन मिशाल, एक बात है, फलकनाज के टाइम पर अपना मुन्ना खुद बहुत एक्टिव होता था। चलें भाभी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, भूल ही गई, किचन का काम देख लूं मैं, तुम ये कर लो आराम से।
लीजिए आंटी जी, मैं आपके मुन्ने को ले आऊं। अब जरा मुन्नी भी दिखा दीजिए। और भाभी, ये मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर शहरियार। मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर गए थे, बस अभी अभी सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं। चलो अब बहुत देर हो गई है, दुल्हा दुल्हन को बैठने देते हैं, हम चलते हैं। जी भाभी, जा रहे हैं हम। वैसे शहरी, आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको भाभी कैसी लगी? अच्छी। वाह। आज शाम को हम पार्टी में इनवाइटेड हैं। सुबह वजीर के घर पे पार्टी मीटिंग है। तुम तैयार रहना, शाम को 7 बजे चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। What? क्यों? जब आपके साथ मेरा जाना कोई अहमियत नहीं रखता, तो फिर मैं क्यों जाऊं आपके साथ? किसने कहा ये? बकौल आपकी अम्मी के, मैं आपके सियासी इमेज में कोई इजाफा नहीं कर सकती और ना ही आपकी इज्जत बढ़ा सकती हूँ। इसलिए मैं घर पर ही बेहतर हूं। फलक नाज, मुझे बात बात पे गिला करने वाली औरतें बहुत बुरी लगती हैं। तुम जब मुझसे मेरी मां की शिकायतें करती हो तो बहुत छोटी लगती हो। मिशाल तुमसे कम तालीम याफ्ता थी और उम्र में भी कम थी, मगर वो भी ये जान गई थी कि मुझे घरेलू सियासत से सख्त नफरत है। माना कि मैं एक सियासतदान हूं, लेकिन घरेलू सियासत को पसंद नहीं करता। ड्राइवर शाम को आएगा, तुम उसके साथ आ जाना। मैं ऑफिस से सीधा वहीं आऊंगा। हर वक्त भाभी से मेरा मुकाबला किया जाता है। कहां वो, कहां मैं? ये बात समझाते क्यों नहीं हो आंटी को? अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। मैं अम्मी से बात करता हूँ ना, तुम मूड क्यों खराब करी हो अपना? इस घर में जितनी बातें सुनने को मिलती है ना मुझे, मेरा मूड कहां से ठीक होगा? समझाओ अपने घर वालों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहबा, आपको फलक ने रिपोर्ट के लिए कॉल की थी? अभी तक तो नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि रिपोर्ट कल मिलेगी। ओह ओके सर, मैं समझ गई। थैंक यू। और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। जी ज़रूर सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ये पेशेंट से कर ले आए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय डॉक्टर नादिया, फलक नाज बात कर रही हूँ।
आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मॉल में काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं आपकी तरफ आ नहीं सकी। रिपोर्ट्स आ गई है ना? नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक। क्या? क्यों? मैं आज क्लिनिक में नहीं हूँ, रिपोर्ट्स आपको कल मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स देखी तो होंगी ना आपने? मेरा मतलब है कि नहीं, मैं नहीं देख सकी, बहुत बिजी रही हूँ, 2-3 केसेस आ गए थे। कल जाऊंगी तो देख लूंगी। वैसे आप परेशान ना हो। अगर क्लिनिक खुला है तो मैं मंगवा लूं? नहीं, मेरा रूम लॉक होगा। जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ हॉस्पिटल वाले भी नहीं खोलते मेरा रूम। अच्छा खैर, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। हाँ सुनो खालिद, मैं घर जा रही हूँ, तुम बाकी के पेशेंट डॉक्टर मरियम को भिजवा दो। हाँ खैरियत है, ज़रूरी काम से घर जा रही हूँ। तुम बाकी के पेशेंट डॉक्टर मरियम को रेफर कर दो, बाकी मैं कल आके देख लूँगी। और हाँ, अगर कोई मेरे लिए फ़ोन आए या पूछे तो कह देना कि आज मैं क्लिनिक ही नहीं आई थी। समझ गए ना? ओके फाइन। यार ये बहुत मसला है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ लोग दरखास्तें हाथ में थमाना शुरू कर देते हैं और कमरे में आते आते 1 घंटा लग जाता है। यानी 3.5 मिनट का फासला तुमने 1 घंटे में तय किया। लेकिन अब तुम महज डॉक्टर शहरियार नहीं रहे बल्कि सेनेटर शहरियार खान बन गए हो। सो एंजॉय योर प्रोटोकॉल। छोड़ यार, काम की बात करते हैं। मैं आज यहाँ अपने एक पर्सनल और बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ, बल्कि यूं समझो कि तुम ही से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। मुझे अपना चेकअप करवाना है। खैरियत? कि मैं घर में बैठी क्या कर रही हूँ? मुझे पार्लर जाना चाहिए। शहरियार मुझे कैद नहीं कर सकता। वो मुझे एक आम औरत की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मगर मैं आम औरत नहीं हूं। मैं फलकनाज हूं, जिसकी अक्ल और जहानत की तारीफ सारा जमाना करता है, जिसे बिजनेस की सेंस मर्दों से भी ज्यादा है। खुद को जाया नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, उनसे बात कर लीजिए और कोई कल का टाइम सेट कर लीजिए। हाँ, फिर मुझे फोन करके आप बता दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। महमूद, अम्मी जान ने कहा है कि अब आप ही मुन्ना को समझाएं। अपनी बात से यूं पीछे हटना कोई मर्दानगी तो ना हुई ना? अब जो उसने कहा है वो उसको पूरा करके दिखाए। मैं उसे क्या समझाऊं? वो तो इस टॉपिक पे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर क्यों चैलेंज किया था उसने जावेद अंकल को? और अब मजाक बना रहा है वो। दरअसल मुन्ना को अंदाजा नहीं था कि वो इस बात को इतना संजीदगी से। अब तो संजीदा हो गए ना वो। तो मुईद को भी तो एहसास होना चाहिए ना। जब जावेद अंकल अपनी दूसरी बेटी देने के लिए तैयार हो गए हैं तो फिर उनकी नेक नियति, उनके खुलूस पे शक कैसा? पहले वो शर्मिंदा थे और अब हम होंगे कि बॉल अब हमारे कोर्ट में। मुन्ना के इनकार से हमारी सुबकी। मुन्ना बहुत जिद्दी और खुदसर हुई। जो भी है मैं हूं। अम्मी जान ने एक बात साफ साफ कह दी, अगर मुन्ना की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो वो उम्र भर मुन्ना की शक्ल तक नहीं देखी। तुम लोग फिक्र ना करो, अल्लाह मियाँ सब अच्छा करे। और अम्मी जान को भी समझाओ कि वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मिशाल से पीछा छुड़ाने के लिए यही बहाना बनाया था कि मुझे बच्चा चाहिए। अम्मी को भी बता दिया था, इसलिए उनका मुतालबा दुरुस्त है।
और इसका जिम्मेदार कौन है? आप या मिशाल? हम दोनों में से कोई भी नहीं। ये तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया शहरयार। फाइन, मुझे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। मुबारक हो यार, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्यों डर गए थे तुम? मैम, आप आज कुछ टेंस लग रही हैं। क्यों? वो आप बार बार अपना पाँव हिला रही है ना, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो मुझे मसाज करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो तुम्हें ठीक से मसाज करना नहीं आता, ऊपर से मुझे इरिटेट कर रही हो। शाजिया कहाँ है? बुलाओ शाजिया को। मैम प्लीज शाजिया को मत बुलाएं, वो मुझे जॉब से निकाल देगी। मैं अब इस तरह की बातें नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें प्लीज। अपनी जबान बंद रखो, काम पर तवज्जो दो, बातों पर नहीं। अंडरस्टैंड? काम पर तवज्जो दो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शहवार से शादी कर लूं तो मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी के बाद जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा और हमारी शादीशुदा जिंदगी में आप लोगों का कोई अमल दखल नहीं होगा। शहवार वैसे ही जिंदगी गुजारेगी जैसा मैं चाहूंगा। ये क्या कह गया? आप फिक्र ना करें अम्मी जान, शादी के बाद शहबाज शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। और वैसे भी एक बात तो हम सब जानते हैं ना कि शहबाज कितनी अच्छी और समझदार लड़की है। मैं काम करती हूँ, जल्दी से खुशखबरी महमूद को सुना कर आती हूँ। अच्छा, अपने बाबा जान को भी फोन कर दो, बहुत परेशान थे ना। जी, मैं बाबा जान को भी ये खुशखबरी सुनाती हूँ, उनको ये जानकर बहुत खुशी होगी। आपसे अच्छा तो मोहित था, कम से कम कंजर्वेटिव माइंड और गतकियान उस किस्म का आदमी नहीं था। शट अप! खबरदार जो मुझे आइंदा कभी मोहित से कंपेयर किया वरना सही मानों में तंग नजरी दिखा दूंगा। मोहित एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान था और मैं अच्छा खासा टेढ़ा हूं। मेरा हौसला मत तोड़ना। मैं पापा से वादा कर चुकी हूँ, मैं उन्हें मुतमईन और खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? आपको एक खबर देना थी। जी बोले। वो आपका साबिका साला मोहित आपकी मौजूदा साली शहवार से शादी कर रहा है। क्या?